एनसीआर में रियल एस्टेट के बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो सबसे पहले गुड़गांव और नोएडा का नाम आता है। आज से 15 साल पहले ये दोनों लोकेशन पे साथ में एक मैसिव डेवलपमेंट शुरू हुई थी। 15 साल में गुड़गांव में अच्छी रियल एस्टेट ग्रोथ हो गई, लेकिन नोएडा में सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी इश्यूज आए। लेकिन लास्ट 1 डेढ़ साल में जो होम बायर्स पहले गुड़गांव को प्रेफर करते थे, आज वो अचानक से नोएडा को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जो ये चेंज और डिमांड आ गई है? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसे 4 फैक्टर्स जिसके वजह से ये गुड़गांव से नोएडा में चेंज ऑफ डिमांड हो रही है। प्लस इस चेंज ऑफ डिमांड का आज करंट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड़गांव और नोएडा में जो लोग घर लेते हैं वो या तो किसी और सिटी से जॉब के लिए माइग्रेट होकर आते हैं या फिर मेजरली जो दिल्ली से ये दो लोकेशन पे शिफ्ट होते हैं। अब 15 साल पहले जब ये दोनों लोकेशन की डेवलपमेंट शुरू हुई तब गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर था, प्लस दिल्ली से कनेक्टिविटी भी बेटर थी। तो दिल्ली से जो फर्स्ट वेव निकली मूव करने की, उनको चाहिए थी 3 चीज़ें। सबसे पहले उनको चाहिए था लग्जरी प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, तीसरा दिल्ली से कम रेट, ताकि जब वो अपना घर बेच के यहाँ पे मूव करें तो थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए। तो उसी वजह से जो सबसे पहले लोग मूव हुए वो हुए गोल्ड कोस्ट रोड पे और सेंट्रल गुड़गांव, हुड्डा सिटी सेंटर के जो आसपास के सेक्टर्स हैं वहाँ पे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों लोकेशन के अंदर लैंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और ये दोनों लोकेशन फुल्ली कंजेस्टेड हो गए हैं, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, प्लस इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि दिल्ली से घर बेच के यहाँ पे आने में कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा। तो उस वजह से जो नेक्स्ट लोकेशन डेवलप हुई लग्जरी लोकेशन, वो थी गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड। अब वो लोकेशन भी पूरी तरीके से डेवलप हो गई है। वहाँ के प्राइजेस भी अभी ऑलमोस्ट गोल्फ कोस्ट रोड को टच कर रहे हैं। आज की डेट में वहाँ पे प्राइस पहुँच गया है 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का। अब जो दिल्ली से शिफ्ट होके आ रहा है और वो इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है, वो बोलता है कि भाई मैं इससे ज़्यादा दूर और नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू अ द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, और अ न्यू गुड़गांव, और अ सोना रोड, और SPR। क्योंकि इतने पैसे देने के बाद में मैं दिल्ली से इतना ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता। दूसरा, जो लोग अफोर्डेबल घर देख रहे थे, तो वो इतना दूर लोकेशन पे जाके भी आज की डेट में रेट्स गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि लेस देन 1 CR एक घर आ जाए या एटलीस्ट 1 करोड़ में तो घर आ जाए, वो आज गुड़गांव के अंदर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और बहुत ही कम और बहुत ही दूर लोकेशंस पे जाके ये पॉसिबल हो रहा है। एट दी सेम टाइम नोएडा के अंदर आज की डेट में अगर आप सेंट्रल नोएडा देखोगे या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे देखोगे, इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत अच्छी है और यहाँ के रेट्स गुड़गांव के दूर जो एक्सटेंडेड गुड़गांव के रेट्स हैं उसके जितने ही हैं। और यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो जो आदमी इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है वो सोच रहा है कि भाई मैं गुड़गांव के अंदर और अंदर क्यों जाऊँ, उससे बेटर है आई कैन एक्सप्लोर नोएडा जो तो दिल्ली के साथ मेरा लगा हुआ है। दूसरा, ग्रेटर नोएडा जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी लोकेशन पे आज की डेट में भी आपको अंडर 1 CR घर मिल जाता है। तो अफोर्डेबल का ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए ये जो लोकेशन और प्राइस मैट्रिक्स है ये गुड़गांव का थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। और नोएडा के अंदर गुड़गांव से रेट्स कम होने की वजह से अभी भी वहाँ पे थोड़ी सी डिमांड मूव कर रही है। सेकेंड फैक्टर है एंट्री ऑफ टॉप नेशनल ब्रांड्स इन नोएडा। अब गुड़गांव में तो टॉप नेशनल ब्रांड्स हमेशा से ही काम करते थे, पर नोएडा में पहले सिर्फ लोकलाइज डेवलपर्स थे जो वहीं पे काम कर करके बड़े नाम बने थे, बट वो पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं रखते थे। आज की डेट में वहाँ पे नेशनल ब्रांड्स सच एज गोदरेज, टाटा, DLF, L&T, M3M, ये सब अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं सेंट्रल नोएडा या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तो ये क्यों हो रहा है? 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहला, नोएडा अथॉरिटीज़ ने अपना लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसी थी वो चेंज की है। पहले आप सिर्फ 10% दे के लैंड एक्वायर कर सकते थे, बाकी के 90% आप अथॉरिटी को ईजी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते थे। उस वजह से बहुत सारे छोटे डेवलपर्स लैंड एक्वायर करके डेवलपर्स बन गए। लेकिन आज की डेट में आपको पूरा पैसा 100% अपफ्रंट देना होगा, उसी के बाद आप लैंड खरीद सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इस केस में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कैपेसिटी सिर्फ बड़े डेवलपर्स के पास ही है और इसी वजह से बड़े डेवलपर्स अभी वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा पहला पॉइंट था, प्राइस वर्सेस लोकेशन मैट्रिक्स, ये टॉप डेवलपर्स को भी समझ में आता है कि गुड़गांव के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन तक तो लोग पैसा देंगे, बट अगर मैं गोल्फ कोस्ट रोड या गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन के बाद में और जितना ज़्यादा दूर जाता रहूँगा, लोग उतना ज़्यादा मेरे को पैसा नहीं देंगे। बट पीपल वांट लग्जरी, बट दे डू नॉट वांट टू गो फार फ्रॉम दिल्ली। Hence, Central Noida and Noida Expressway can be a very good alternative to the Gurgaon, and hence this location has so many luxury projects coming up right now. थर्ड फैक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन हाईवे है और जो गोल्फ कोस्ट रोड है वो तो बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, बट जहाँ पे गुड़गांव एक्सपांड हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR, सोना रोड,
ये सब जगह पे अभी भी सड़कों का काम चल रहा है। अगले 6 महीने 1 साल में ये रेडी हो भी गया तो भी सेक्टर्स की जो रोड्स हैं वो डेवलप होने में और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुड़गांव अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। दूसरा, जो ग्रीनरी हुआ करती थी गुड़गांव की, वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गई है। सेम टाइम पे नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। अभी कोई मेजर रोड्स, मेजर फ्लाईओवर्स का काम कहीं पे एक दो जगह चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, बट बाकी मेजरली इट्स बीन रेडी। एक अच्छा हाईवे मिलता है आपको, उसके साथ में सर्विस लेने हैं, सेक्टर रोड्स भी अच्छे से बने हुए हैं, हर जगह पे ग्रीनरी काफ़ी सारी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नोएडा आज की डेट में गुड़गांव से मच बेटर हो चुका है। नेक्स्ट फैक्टर इज कनेक्टिविटी। अब गुड़गांव में मेट्रो की कनेक्टिविटी सिर्फ सेंट्रल गुड़गांव और गोल्फ कोर्स रोड तक ही लिमिटेड है। उसके बियॉन्ड जितने भी नए लोकेशंस बन रहे हैं वहाँ पे सब जगह पे मेट्रो सिर्फ प्रपोज्ड है। अब वो कब बनना शुरू होगी, कब कंप्लीट होगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। सेम टाइम पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है और वो अक्रॉस दिल्ली आपको कनेक्ट करती है। साइमल्टेनियसली आपको अगर सेंट्रल दिल्ली जाना है या नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ये सारे लोकेशन नोएडा से आपको बाय रोड नज़दीक भी हैं और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी गुड़गांव से मच बेटर है। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी में भी नोएडा इज़ बेटर देन गुड़गांव। तो बेसिकली जो लोग भी एनसीआर में घर ढूंढ रहे हैं वो गुड़गांव के साथ में आज की डेट में नोएडा को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब ये चेंज इन डिमांड का नोएडा रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया है? तो सबसे पहला, जैसे ये टॉप डेवलपर्स आए हैं अपने साथ में, तो ये काफ़ी लग्जरी और टॉप नॉच प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसी के साथ में इनका प्राइस भी उसी हिसाब से टॉप नॉच भी है। अब क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्राइस रखा है तो उनको देखा देखी बाकी ओवरऑल लोकेशन के भी प्राइसेस बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो पहला इम्पैक्ट तो यही कि प्राइसेस नोएडा में अभी बढ़ रहे हैं। अब इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या आएगा? तो सबसे पहले जो ये लैंड एक्विजिशन रूल में जो चेंज हुआ है उस वजह से छोटे डेवलपर्स जो पहले आसानी से प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते, अब वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ छोटे डेवलपर्स प्रोजेक्ट लेके आएंगे। दूसरा, जो लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं अच्छी लोकेशंस पे वो काफ़ी बड़े पीसेस हैं, तो इनको एक्वायर करने के लिए भी एक बड़ा नेशनल प्लेयर चाहिए। तो दैट मीन्स नोएडा में अभी आप बड़े नेशनल प्लेयर्स काफ़ी सारे देखेंगे। जब बड़े नेशनल प्लेयर्स आते हैं मार्केट के अंदर तो दो चीज़ें होती हैं। एक, उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से बहुत अच्छा डेवलप होता है तो प्राइस उसी तरीके से बढ़ेगा। दूसरा, जब छोटे डेवलपर्स कम हो जाएंगे तो जो नोएडा में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था ओवर सप्लाई का, ये प्रॉब्लम अब ग्रेजुअली कम होता जाएगा और लिमिटेड सप्लाई बचेगी। अब ये दोनों फैक्टर्स की वजह से अगेन प्राइस ग्रोथ बहुत अच्छा होगा नोएडा में, और तब तक होगा जब तक वो गुड़गांव की तरह अनरियलिस्टिक ना लगने लगे। तो तब तक एक अच्छी रीजनेबल ग्रोथ होती रहेगी। बट क्या ये अक्रॉस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस पे हर जगह होगा? देन द आंसर इज़ नो। ये लिमिटेड पीसेस ऑफ लैंड में होगा, विद लिमिटेड डेवलपर्स के साथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नोएडा का ये पूरा फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें तो हम उनके माइक्रो मार्केट्स पे अलग अलग वीडियो बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए इफ़ यू वांट टू सी दोज वीडियोस, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ द डिमांड हैज़ बीन शिफ्टिंग फ्रॉम गुड़गांव टूवर्ड्स नोएडा, राइट। आई होप ये पूरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम इसी तरीके से रियल एस्टेट पे इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे एंड इट वुड हेल्प यू टू टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ, आई एम रोहन भारद्वाज। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन।